बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूज़र इंटरेक्शन। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर हमने जो बेसिक सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है उसको देखा था और इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था कोड ब्लॉक्स के नाम से। तो उसके अंदर हमने कोई प्रोग्राम जो है वो रन करके भी देखे थे। आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। यूज़ आउटपुट फंक्शन लाइक प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इनपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल देखेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमने देखनी है। आज देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है। कोई भी कंप्यूटर डिवाइस है वो इनपुट लेती है, उस डाटा उसको डाटा एज ए इनपुट दिया जाता है। वो उस डाटा को प्रोसेस करती है और एक आउटपुट देती है। मतलब ये कहने क्या, कोई भी जो कंप्यूटर डिवाइस है उसको हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसकी इनपुट होती है। ठीक है, उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करती है जो हमने कोड के अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा होता है। तो फिर उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद वो हमें आउटपुट दिखाती है। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल करती है, इनपुट से लेके हमें डाटा शो करवाने तक। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह के सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर पहले से बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। प्री बिल्ड का मतलब है कि इसके अंदर पहले से फंक्शन बने हुए हैं, हमने सिर्फ वो फंक्शन लिखना है। उस फंक्शन के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो वी आल्सो डिस्कस फर्दर ऑपरेटर दैट कैन आल्सो अप्लाई टू द प्रोसेस डाटा। इसके अलावा हम और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे जो हम डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। वी नीड अ वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है, इनपुट लिखनी है, उसके लिए हमें कोई फंक्शन चाहिए, कोई तरीक़ाकार चाहिए जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि ये हमारी इनपुट है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स कीवर्ड और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आर फॉर आई मैंने इन, आउट, ओ मैंने आउटपुट ऑपरेशंस। कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अपना एक सिंटैक्स होता है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। उसके अपने कीवर्ड्स होते हैं, वो यूज़ करके हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि यहाँ में इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज दे ऑफर प्रिंट एफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर एक प्रिंट एफ फंक्शन है, ये होता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। हमने बात की कि किस हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर हमें वो वापस दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, उसको कहते हैं आउटपुट। अब जो हम आउटपुट देख रहे होते हैं वो उसके लिए जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। ये प्रिंट एफ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और स्कैन एफ जो है ये इनपुट के लिए यूज़ होता है। आपने कोई भी इनपुट यूज़र से लेनी है तो उसके लिए आप स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अब हम इनके बारे में मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि प्रिंट एफ क्या होता है। प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। कहता है कि प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। प्रिंट एफ हो गया फंक्शन का नाम। बिल्ट इन का मतलब होता है कि ये फंक्शन इस सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बना हुआ है, आपने सिर्फ इसको यूज़ करना। ठीक है, जैसे हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमें कंप्यूटर के ऊपर आउटपुट नज़र आ जाएगी। इसलिए प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो ये आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे दिखाती है। इट्स नेम कम फ्राम प्रिंट फॉर्मेटेड that is used to print the formatted output on the screen। इसका नाम जो है वो प्रिंट हो गया, दिखाना, प्रिंट करना। फॉर्मेटेड that is used to print the formatted output on the screen। जो आपने इनपुट जो ली थी, जो आपका टेक्स्ट था, उसको किसी फॉर्मेट में आपने स्क्रीन पे दिखाना है। इसलिए इस फंक्शन का नाम प्रिंट फॉर्मेटेड जो है वो रखा गया।
ऑल डाटा टाइप्स डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। डाटा टाइप्स हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। कुछ इंट डाटा टाइप होती है जिसके अंदर नंबर होते हैं 1 2 3, कुछ फ्लोट डाटा टाइप होती है जिसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं ABCD इस तरह करके। तो जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो सब जो है प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले #include.stdoi.h एक फ़ाइल इंक्लूड की गई है। ये इसको कहते हैं हेडर फाइल। हमने पिछली वीडियो में देखा कि इसका सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसकी बॉडी देखिए थे कि इसका क्या होता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेडर फाइल ऐड की जाती है, फिर एक मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन के अंदर बॉडी होती है मेन फंक्शन की। तो यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड की गई है हेडर फाइल, इसको हेडर सेक्शन भी कहते हैं। फिर हमने एक फंक्शन बनाया मेन फंक्शन वाइड मेन के नाम से, प्रिंट एफ करते हैं हेलो वर्ड। ये देखें यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है। प्रिंट एफ ये फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। तो जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट लिखी नजर आएगी हेलो वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ हेलो वर्ड, ठीक है। सेम उसी तरह ही है, हमने एक फ़ाइल ऐड की है हेडर फाइल, उसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाया है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। उस स्टेटमेंट के अंदर हमने एक फंक्शन यूज़ किया है आउटपुट दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? आउटपुट दिखाने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको कहते हैं प्रिंट एफ। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा कि ये आउटपुट हमारी आ गई है, ठीक है। ये लिखा हुआ है हेलो वर्ड, तो इसका मतलब है ये आउटपुट जो है प्रिंट एफ इस फंक्शन के लिए यूज़ होता है आउटपुट दिखाने के लिए। फिर इसके बाद वो कहता है कि वो इस स्क्रीन में आपने जब इसको रन किया तो हेलो स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आता है। तो वो ये कह रहा है कि प्रिंट एफ फंक्शन जब भी यूज़ होगा तो इसने जो डबल कोट्स लिखे होते हैं इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ये हमने शायद पिछली वीडियो में बात की थी। कुछ भी लिखेंगे तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करके आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा जो है यहाँ पे प्रिंट हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये देखा आपने, ये सब कुछ लिखा हुआ नज़र आ गया। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। फिर उसके बाद वो इसने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, वो कहता है आप बेशक अपर केस में लिखें लोअर केस में लिखें, मतलब छोटा लिखें बड़ा लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमज़ा। अब मैंने हमज़ा कैपिटल में लिखा है, बाकी जो है इसको स्मॉल लेटर में लिखा है। इसको प्रिंट करूँगा तो जैसे मैंने स्मॉल लिखा है स्मॉल वैसे ही शो होगा, हमज़ा जो है वो कैपिटल में शो होगा। हेलो का एच जो है वो कैपिटल आ रहा है, आगे हमज़ा भी कैपिटल आ रहा है। जो कैपिटल आ रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे भी कैपिटल ही लिखा है, और जो यहाँ पे छोटे लिखे आ रहे हैं वो वहाँ पे आउटपुट के अंदर भी छोटे ही लिखे आ रहे हैं। तो इससे प्रिंट एफ फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे उसने एक एक्टिविटी भी दी है, कहता है कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि आपका फर्स्ट नेम अपर केस में शो करे और लास्ट जो नेम है वो लोअर केस में शो करे। ये भी हम एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हमज़ा, उसके बाद ज़फ़ीर में लिखता हूँ। तो ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट नेम है ये अपर केस में आना चाहिए और जो आपका लास्ट नेम है वो लोअर केस में आना चाहिए। तो ये देखें, तो ये एक्टिविटी इस तरह भी आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं, उसकी इनपुट दे सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये क्या होते हैं। व्हाट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ये वेरिएबल एक लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 30, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि नो आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल ऑन स्क्रीन, सो आई राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू की जो एज मैंने लिखी है ये स्क्रीन पे शो हो जाए, ठीक है। वेरिएबल एज बनाया था, इसको मैं प्रिंट एफ करता हूँ, देखें हमारे पास क्या लिखा आता है, ठीक है। कोई एरर आ गया, क्या एरर आ गया अभी देखते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास एरर आया है अनयूज वेरिएबल एज, कि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है लेकिन इसको आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसको यूज़ करें। सो आई राइट बट इट डज नॉट सर्व द पर्पज बिकॉज डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑन स्क्रीन, ठीक है।
वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट कर भी देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, एक तो यहाँ पे आउटपुट हमें नज़र ही नहीं आ रही। हमने क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वैल्यू तो हमने यूज़ की है, वेरिएबल तो बनाया, लेकिन उस वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमें ये 35 जो है ये शो होना चाहिए स्क्रीन पे। इट डज़ नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल एज, इनसाइड जस्ट डिस्प्ले द व्हाटएवर। कहने का ये मतलब है, अगर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म भी कर दूँ, इसको कमेंट कर दूँ, तो फिर भी अभी ये मुझे सिर्फ एज लिखा हुआ दिखाएगा। क्या लिखा हुआ दिखा रहा है? एज। इसने मुझे 30 लिखा हुआ नहीं दिखाया, ठीक है। 30 जब इसको अनकमेंट करते हैं तो वो कहता है कि इस वेरिएबल को आपने यूज़ नहीं किया, इसलिए एरर आता है। उसके बाद अब क्या करते हैं कि इन फैक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डाटा वी वांट टू डिस्प्ले, ठीक है। वो कहता है कि जो आपने डाटा डिस्प्ले करना है उसका फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस तरह का डाटा जो वो शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि कहता है टेबल में बताया हुआ है, ये हमारे पास एक टेबल है इंट। अगर आपने कोई इस तरह का डाटा शो करवाना है जिसकी डाटा टाइप इंट है, उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं %d और %i। फिर अगर आपने फ्लोट नंबर शो करवाना है फिर आप %f यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपने करैक्टर यूज़ करना है तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर c यूज़ हो सकता है। तो सपोज वी वांट टू शो द इन टाइप डाटा, वी मस्ट स्पेसिफाई द इट इनसाइड printf बाय यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर d और i। तो सेम अगर फ्लोट यूज़ करना है तो हम f यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्रोग्राम लिखा है, एक हाइट प्रोग्राम लिखते हैं, इंट एज हो गया 20, फ्लोट हाइट हो गई कितने जी 5.8 उसने लिखी हुई थी। तो उसके बाद फ्लोट हाइट 5.8 प्रिंट एफ। अब नीचे जो प्रिंट एफ हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे माई एज इज़ %d, यहाँ पे माई एज इज़ %d एंड माई हाइट इज़ %f। और उसके बाद हम कॉमा डालेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे पहले d वाला, यानी कि एज, उसके बाद कॉमा हाइट HEIGHT 8। स्पेलिंग यहाँ पे हमने फ्लोट के गलत लिखे हैं, तो ये फ्लोट की स्पेलिंग। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ये देखें, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है %d होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमने एज के लिए, माई एज हमारा क्या डाटा टाइप है, इंट है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया इंट। जैसे यहाँ पे उसने कहा था कि आपने इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर d यूज़ कर सकते हैं या i यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने d यूज़ किया। फिर एंड माई हाइट इज़, हाइट जो हमारी वो फ्लोट में है, तो फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है। यहाँ तक लिख के इनको इन्वर्टर्स डबल कोट्स में लिखा, उसके आगे पहला वेरिएबल %d हमने लिखा पहले, तो यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम आ जाएगा एज। उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्या है, हाइट, उसको हाइट लिख दिया और उसके लिए स्पेसिफायर कौन सा, %f। तो जब हम इसको चलाएंगे इस प्रोग्राम को तो ये हमें आउटपुट देगा। देखते हैं क्या आउटपुट देता है। इसको आउटपुट देनी चाहिए माई एज इज़ 30 एंड माई हाइट इज़ 5.8। तो देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो आउटपुट जैसे ही आती है आपके सामने नज़र आ जाएगी। तो ये आउटपुट आ गई हमारे सामने, माई एज इज़ 30 एंड माई हाइट इज़ 5.8 आगे 450 आ गए, ठीक है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिस्प्ले आउटपुट फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस विद द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल डाटा after the ending quotation mark like age in the above example and second format specifier replace with the second variable। पहला स्पेसिफायर इंट के लिए था, यहाँ पे हमने उसके लिए वेरिएबल लिखा था। सेकंड स्पेसिफायर फ्लोट के लिए था, उसका वेरिएबल भी लिख दिया। जब हमने इसको रन किया तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह एज की वैल्यू आ गई और दूसरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर f लिखा था उसकी जगह हाइट की वैल्यू आ गई।
तो ये इसने हमें शो करवा दिया। एक और टिप वो कहता है कि अगर आप जैसे आपने देखा है कि यहाँ आउटपुट में 5.8 आगे 2 4 5 0 आ रहे हैं, आप चाहते हैं सिर्फ 1 या 2 0 आएँ, तो वो कैसे होगा? वो यूज़ द परसेंटेज, हम फ्लोट वैल्यू के लिए परसेंटेज f यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आपने देखा कि 6 डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो हम चाहते हैं कि डिजिट जो है वो 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ, 4 हो जाएँ, जितने भी हो जाएँ। आपने कैसे करना है? %.2f लिखना है, ठीक है। परसेंटेज, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं %.2f। इसका मतलब है कि अब जो हमारी आउटपुट आएगी उसमें 5.80 लिखा होना चाहिए। 5.80 क्यों लिखा है कि यहाँ पे हमने बता दिया है कि पॉइंट के बाद कितने जो है वो 0 आने चाहिए। हम 3 लिखते हैं तो 3 0 आ जाएंगे, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगे। पॉइंट के बाद कितने आ गए? 1 8 आ गया, 2 0 आ गया, टोटल कितने हो गए? 3। तो ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये एक उसने टिप दिया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है एक, फॉर्मेट स्पेसिफायर नॉट यूज ओनली फॉर वेरिएबल। ये सिर्फ वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं होते, एक्चुअली दे आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल, कांस्टेंट और बोथ। वो वेरिएबल आप बेशक कांस्टेंट उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा वेरिएबल्स हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्रिंट को मैं एक स्टेटमेंट और लिख लेता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करेंगे? मैं लिखता हूँ सम ऑफ 20 + 25 इज़, ये लिख के उसने क्या लिखा? सम ऑफ 23 and 45 इज़ %d लिख के कामे में मैं 20 + 25 करूँगा तो ये मुझे आउटपुट दिखाएगा 45। तो देखते हैं क्या आउटपुट आते हैं। एक से आउटपुट लिखी आएगी पहली लाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में हमारे पास आ गया सम ऑफ 20 + 25 इज़ 45, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा क्लियर, यहाँ पे इनको हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको करते हैं बंद, दोबारा इसको रन करते हैं। अभी सिर्फ ये लाइन लिखी नज़र आएगी, सम ऑफ 20 + 25 इज़ 45, ठीक है। तो इस तरह बताने का मकसद ये, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ये सिर्फ वेरिएबल के लिए नहीं यूज़ होते, आप इनको कॉन्स्टेंट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा प्रिंट एफ किस तरह काम करता है, हम आउटपुट जो है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, फ्लोट के लिए कौन सा होता है, करैक्टर के लिए कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।